औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। So Allah Ta'ala ki hamd sana ke baad, dear aspirants, this is Asif Shahzad. So today our 12th lecture for the preparation of lecturer education, headmaster, administrator and subject specialist. सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डिस्कशन का जो सेशन है वो स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें डेली बेस पे आपको एक टॉपिक जो है वो असाइन किया जाता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है ना वो डेली हमारी आई थिंक 8:30 पे हमारी डिस्कशन जो है ना वो स्टार्ट होती है। तो आप सब लोगों से जो है ना वो रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर जो है वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना उनका फ़ायदा हो। तो जी, हम विदाउट किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एरिक्सन सोशल या पर्सनल डेवलपमेंट थ्योरी, या फिर इसको हम साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जी सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज थ्योरी ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो किसी भी यानी ये जो थ्योरी है इसमें जो पर्सनल डेवलपमेंट है इसके ऊपर फोकस की गई है किया गया है। और मेन जो यानी कि सुप्रीम अथॉरिटी है, जो सुप्रीम पॉइंट है, जो मेन पॉइंट है वो हमारे पास जो पर्सन है उसकी डेवलपमेंट जो है ना वो कैसे होती है, वो कैसे बर्थ से लेकर डेथ तक कैसे जो है ना वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर जो है ना वो अपनी लाइफ स्पेंड करता है। ठीक है, तो चलें जी सर, करें जी रिस्पॉन्ड आप, सर फहीम साहब, व्हाट इज द थ्योरी ऑफ पर्सनल अस्सलाम वालेकुम। डेवलपमेंट। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये अरिक अरिक्सन साहब ने जो है वो पेश की थी 1950s में। और इसमें मेन जो है वो बच्चे का जब से वो पैदा होता है और टिल डेथ तक जो है ना, अरिक्सन साहब ने इसकी 8 स्टेजेस जो हैं वो बयान किए हैं और कहा है कि किस तरह एक स्टेज जो है वो दूसरी स्टेज पे असरअंदाज होती है। और इस तरह सब ये स्टेजेस जो हैं उनका कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। अगर तो वो अच्छी तरह से स्टेज में वो बच्चा जो है वो अपना उसकी लुक आफ्टर किया जाए, या फिर वो जब बड़ा हो जाता है तो वो अपने गोल अचीव कर ले, तो वो एक वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी के तौर पे सामने आता है। लेकिन अगर बचपन से ही वो अगर फर्स्ट स्टेज से सेकंड से थर्ड से उसमें कमियां रहती जाएं, तो वो कहीं ना कहीं उसकी आने वाली जिंदगी, या जैसे उसका अनकॉन्शियस माइंड है उसमें वो उसकी एक छाप रहती है सारी जिंदगी। तो ये 8 स्टेजेस हैं जो ब्रीफली है। वो पहली जो है वो स्टेज ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है, जो फीडिंग वाली यानी कि स्टेज है। नेक्स्ट जो है वो ऑटोनॉमी और वर्सेस शेम एंड डाउट है, जो अर्ली चाइल्डहुड है। और उसके बाद थर्ड स्टेज जो है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट है, जो कि प्री स्कूल एज है। और इसको जो है आगे जो है फोर्थ स्टेज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, और वो स्कूल एज है। और उसके बाद आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन। तो ये इसमें सोशल रिलेशनशिप वो डेवलप करता है, एक जो अडल्ट है वो अडोलसेंस की उम्र में होता है। और उसके बाद जो है एंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, यहाँ वो लव रिलेशनशिप जो है वो डेवलप करता है। और जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, यहाँ वो आके एक उधेड़ उम्र का आदमी होता है, जहाँ वो अपनी आने वाली नस्ल, जो उसकी नस्ल आगे औलाद होती है, उनके लिए वो काम करता है और उनको सक्सेसफुल बनाने में अपना रोल प्ले करता है। और अगर वो उसको नहीं कर पाता तो वो एक जो है वो स्टैग्नेशन जो है वो उसको उसकी जो है वो तरफ उसको ले जाता है। और लास्ट जो है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, यहाँ वो देखता है अगर उसकी लाइफ सारी 7 स्टेजेस जो है उसमें वो सक्सेसफुल रहा है, तो यहाँ वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। और अगर वो देखता है कि पीछे बड़ी महरूमियाँ थी, कमियां थी, तो वो मायूसी की जो है वो जो है वो हालत में होता है और वो अपनी लाइफ से जो है वो मुतमिन नहीं होता। तो ये उसका ब्रीफ सा जरा था जो है वो एरिक्सन साहब की सोशल पर्सनल डेवलपमेंट का, जिसको लाइफ स्पैन जो है वो थ्योरी भी कहा गया है और साइको सोशल थ्योरी भी कहा गया है। ओके जी, थैंक यू सर, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो अच्छे तरीके से दिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत जो है
इसमें ब्रीफली जो है ना वो कुछ ऐड करूं। तो ये जी हमारे पास जो एरिक एरिक्सन साहब हैं, इन्होंने ये जो थ्योरी दी है साइको सोशल डेवलपमेंट, तो इसको यानी हम सोशल डेवलपमेंट भी कहते हैं, पर्सनल डेवलपमेंट भी कहते हैं, या फिर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी हम इसको कहते हैं। ठीक है। तो ये एरिक एरिक्सन साहब जो हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी इन 1958। तो उनके अंदर जो है ना उनका एक चैप्टर है जिसमें द 8 स्टेजेस ऑफ मैन जो है, इसके टाइटल से उनका एक चैप्टर है, और उसी के अंदर जो है ना इन्होंने ये थ्योरी जो है ना वो दी है। ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो एरिक एरिक्सन साहब हैं, ये चाइल्ड की जो डेवलपमेंट है उसकी बर्थ से लेकर उसके डेथ तक डिफरेंट जो स्टेजेस हैं उनको उन्होंने 8 स्टेजेस के अंदर, 8 कैटेगरीज के अंदर जो है ना वो क्लासिफाइड किया है। तो ये जो एरिक एरिक्सन साहब कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो दो एस्पेक्ट में होती है। ठीक है। या तो फिर पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है या फिर नेगेटिव होती है। ठीक है। तो हमें चाहिए कि जिस स्टेज में भी बच्चा हो, हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे की पॉजिटिव डेवलपमेंट हो, हमसे कोई ऐसी मिस्टेक ना हो जिससे ना हो जाए जिसकी वजह से बच्चे की जो है ना वो नेगेटिव डेवलपमेंट हो। ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के साथ प्रॉपर जो है ना वो उसकी केयर, उसको प्यार मोहब्बत, प्रॉपर उसको इम्पोर्टेंस दी जाए, ताकि बच्चे की जो नेगेटिव डेवलपमेंट है वो ना हो। ठीक है। क्योंकि जब बच्चे की नेगेटिव डेवलपमेंट होती है तो फिर वो इंसान का जो अनकॉन्शियसनेस स्टेट ऑफ माइंड है उसके अंदर सेव होती जाती है, और फिर एट द एंड जब वो एक कंप्लीट इंसान बन जाता है तो फिर वो सोसाइटी के अंदर जो है ना वो लोगों से लड़ना झगड़ना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो जो महरूमियां हैं, या फिर जो उसकी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या फिर उसकी जो केयरलेस है, वो उसको हर्ष बना देती है, उसको जो है ना वो एक मूडी टाइप इंसान जो है ना वो बना देता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बना देती है इंसान को। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हमने जो है ना वो ख्याल रखना है, ताकि बच्चे की एक बैलेंस और प्रॉपर जो है ना वो पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट हम कर सकें। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम जो लर्निंग का कंसेप्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो हमारे पास हैं दूसरे सिगमंड फ्राइड साहब, उन्होंने साइको एनालिसिस जो स्कूल ऑफ थॉट दिया है। ठीक है। उसके साथ ही जो है ना वो रिलेट करते हैं, उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया। ये भी साइको एनालिटिक के ऊपर बात करते हैं और वो भी साइको एनालिटिक के ऊपर बात करते हैं। तो बेसिकली इनके अंदर जो डिफरेंस है ना वो ये है कि जो सिगमंड फ्राइड साहब हैं वो कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो लिबिडो की बेस पे होती है, सोशल अर्जेस की बेस के ऊपर होती है, सेक्सुअल अर्जेस की बेस पे होती है, जो इन्नेट होती हैं, जो बाय बर्थ होती हैं। लेकिन जो हमारे पास ये एरिक एरिक्सन साहब हैं, ये कहते हैं कि बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है वो सोशल इंटरेक्शन से होती है, सोशल इन्वायरमेंट में होती है, सोशल सेटिंग में होती है। ठीक है। सोसाइटी का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है एक बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर। ठीक है। तो इन्होंने जी 8 स्टेजेस डिफाइन की हैं, हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पैन अकॉर्डिंग टू पर्सनल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसकी 8 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट आता है। ठीक है। यानी कि जब बच्चा इस एज को हम जो है ना वो इन्फेंसी भी कहते हैं, बच्चा बर्थ से लेकर जो है ना 1 साल तक की ये एज जो है ना वो कंसीडर की जाती है। तो इसमें बच्चा जो है वो फीडिंग जो है ना वो करता है, और इसमें क्योंकि जो केयर गिवर होता है, जो मदर बच्चे की होती है, उसके ऊपर बच्चे को ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड होता है। ठीक है। तो मदर अगर तो बच्चे को प्रॉपर जो है ना वो केयर दे रही है, प्रॉपर उसको टाइम पे फीडिंग करवा रही है, उसको इग्नोर नहीं कर रही, उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर रही है, उसकी जो यानी कि वेदर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चेंज आती हैं उन चीज़ों का ख्याल रख रही है। ठीक है। मतलब ये है कि उसके साथ प्यार मोहब्बत के साथ जो है ना वो ट्रीटमेंट इफेक्शन के साथ पेश आ रही है, उसको डांटती वगैरह नहीं है। ठीक है। तो बच्चा जो है ना उसके अंदर एक
होप की सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो जाती है, ट्रस्ट की सिचुएशन जो है ना वो बच्चे में पैदा हो जाती है, और फिर बच्चा जो है ना वो नेक्स्ट स्टेज में मूव कर जाता है। ठीक है। तो अगर इसका ये तो पॉजिटिव जो है ना वो डेवलपमेंट होगी, पॉजिटिव साइड होगी। तो दूसरा मिसट्रस्ट की सिचुएशन होती है, यानी बच्चे को भूख लगी है, तो मदर जो है ना वो बच्चे को टाइमली अगर फीड नहीं करवाती, तो बच्चे के अंदर एक होपलेस, एक जो मिसट्रस्ट की सिचुएशन है वो पैदा हो जाती है। अगर बच्चा जो है वो रोता भी लगता रहता है, कोई उसकी केयर नहीं करता, फैमिली वाले उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है, या पेरेंट्स उसको इग्नोर करते हैं, तो बच्चे के अंदर नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है। इसमें फिर बच्चा जो है ना वो किसी के ऊपर जो है ना इतना ज्यादा ट्रस्ट नहीं करता, और वो यही सोचता है कि शायद मेरी किसी को परवाह नहीं है, मैं रोता रहूं या बिलखता रहूं तो कोई भी मेरे पास जो है ना वो नहीं आता। तो इस सिचुएशन में बच्चे की नेगेटिव जो है ना वो डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक है। तो सेकंड जी स्टेज इसकी है, व्हाट इज ऑटोनोमी वर्सेस शेम एंड डाउट। तो इस में बच्चे की जो एज होती है वो यानी कि 1 साल से लेकर 2 साल तक का जो लाइफ स्पैन होता है। ठीक है। इसमें बच्चा जो है ना वो ऑटोनोमी हो जाता है, यानी कि ऑटोमेटिक हो जाता है, सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, खुद से जो है ना वो कुछ काम छोटे मोटे करना स्टार्ट कर देता है, लाइक टॉयलेटिंग बच्चा खुद करने लग जाता है, खाना खाने थोड़ा बहुत लग जाता है, या फिर इस लेवल पे बच्चा ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब भी बच्चा जो है ना वो कोई ड्रेसिंग करना स्टार्ट कर दे, टॉयलेटिंग करना स्टार्ट कर दे, तो हमें, या कोई खाना खाना बच्चा स्टार्ट कर दे, तो हमें बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो हम मोस्टली पता है क्या करते हैं, जब बच्चा जो है ना वो खाना खाता है, तो जारी बात है वो थोड़ा खाता है, ज्यादा खराब करता है, तो हम लोग जो है ना वो उसको डांट देते हैं। या बच्चा अगर ड्रेसिंग करने लगता है, तो हम मोस्टली बच्चे को कहते हैं कि यार तू अभी इतने इस काबिल तो है नहीं है कि तू खुद जो है ना वो शूज पहन ले या ड्रेसिंग कर ले, तो हम बच्चे को डांट देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के अंदर जो है ना शेम और डाउट की सिचुएशन जो है ना वो पैदा हो जाती है, और नेक्स्ट वो कोई भी इस तरह की एक्टिविटी जो है ना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके माइंड के अंदर ये डाउट बैठ चुका होता है कि मैं जो भी काम करूंगा वो गलत होगा, मेरे से अच्छे से नहीं होगा, या मैं अच्छे से चीज़ों को परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं जब खुद की ड्रेसिंग नहीं कर सकता, मैं सही से खाना नहीं खा सकता, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मतलब ये है कि उसकी नेगेटिव डेवलपमेंट जो है ना यहाँ पे हो जाती है। हमें कोशिश करना चाहिए कि बच्चे की जो बैलेंस है, यानी कि बच्चे को जो फ्रीडम हमने देनी है वो बैलेंस फ्रीडम होनी चाहिए, ना ज्यादा बच्चे को फ्री करें और ना ज्यादा उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं। ठीक है। और बच्चे की प्रॉपर जो है ना वो केयर इस लेवल पे हमने करनी है। ठीक है। तो उसके बाद जी हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है, व्हाट इज इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो इनिशिएटिव का मतलब ये है कि इसमें बच्चा जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है ना वो लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। बच्चा जो है ना वो थिंकिंग करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। प्रॉपर यानी कि बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, कोई ना कोई एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश जो है ना वो करता है इस लेवल पे। तो इसमें हमने बच्चा अगर कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जो है ना वो परफॉर्म अगर करना चाह रहा है, तो हमें चाहिए कि जी हम बच्चे को जो है ना वो काम करने दें, यानी कि इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो एक्टिविटी प्लान करता है। ठीक है। कोई डिसीजन मेकिंग करता है, लीड करता है दूसरों को, कोई गेम वगैरह जो है ना वो खेलने लग जाता है। तो हमें चाहिए कि बच्चा अगर कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन जो है ना वो कोई गेम वगैरह खेल रहा है, तो हमें बच्चे को जो है ना वो खेलने देना चाहिए, बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। क्योंकि जब हम बच्चे को जो है ना वो डांटते हैं, तो फिर बच्चा खुद को जो है ना वो कसूरवार ठहराता है। ठीक है। कि वो कहता है कि मैंने ये एक्टिविटी अगर की है तो मैंने क्यों की है। ठीक है। तो इस वजह से भी उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ना वो बिल्ड हो जाता है, और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, नेगेटिव डेवलपमेंट है चाइल्ड। ठीक है। तो उसके बाद ये फोर्थ स्टेज पे हमारे पास आता है, व्हाट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। तो इंडस्ट्री का मतलब ये है कि बच्चा जो है इंडस्ट्रियस हो जाता है, बच्चा जो है वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाता है। इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो कोई काम जो है ना वो खुद से करने के काबिल हो जाता है। इस बच्चे में इतनी पावर या हिम्मत आ जाती है कि वो खुद से चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकता है, खुद से एक्टिविटी या एक्शन को
कर सकता है। तो इस लेवल पे आपने मोस्टली देखा होगा कि जब हम कोई काम करने लगते हैं ना, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भाग के आते हैं, कहते हैं कि मामा लाए, मैं करता हूँ ये काम, ठीक है, या पापा मुझे दे, मैं करता हूँ। तो इस लेवल पे बच्चा जो है ना वो खुद के, उसके अंदर एक जुस्तजू जो है ना वो होती है, एक लगन होती है, कंपिटेंसी उसमें होती है कि मैं कोई काम जो है ना वो कर सकता हूँ, मेरे अंदर एबिलिटी मौजूद है, मेरे अंदर एक स्किल मौजूद है। तो अगर तो हम बच्चे को डांट देते हैं, तो फिर बच्चा जो है ना वो इन्फीरियर फील करता है, वो खुद को कमतर फील करता है कि मेरे अंदर जो है अभी इतनी पोटेंशियल नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं कोई भी काम जो है ना वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकूं, ठीक है। तो इस लेवल पे भी हमें चाहिए कि बच्चे की जो बैलेंस डेवलपमेंट है, बच्चा अगर कोई काम करना चाह रहा है तो आप उसको थोड़ी सी सपोर्ट कर दें, ठीक है। वो कोई सामान उठाना चाह रहा है, कोई आपका बैग उठाना चाह रहा है, ठीक है, तो आपको बच्चा अगर उठाना चाह रहा है तो बेशक उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, तो फिर भी आप एक साइड पे खुद उठाएं, ज्यादा फोर्स खुद लगाएं लगाएं और थोड़ी उसको लगाने दें, ठीक है। तो इससे फिर बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है ना वो हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेज हमारे पास आती है आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, या रोल कंफ्यूजन भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा जो है ना वो आइडेंटिटी की बात करता है, यानी कि अपनी जो पहचान है उसके बारे में जो है ना वो बच्चा बात करता है। यानी कि इसमें ये देखा जाता है कि अगर तो इंसान ने सही फैसले नहीं यानी कि अगर तो इंसान ने सही फैसले नहीं किए हैं, तो फिर वो रोल कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है। यानी कि इस लेवल पे इंसान डिसीजन मेकिंग करता है, अपनी जो डायरेक्शन है वो लेता है, अपना एक गोल, अपना एक जो ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो अगर तो उसने यानी कि प्रॉपर अपनी जो डायरेक्शन है, अपनी जो स्टेज है, अपने जो ऑब्जेक्टिव है वो सेट नहीं किए होते, तो फिर वो कंफ्यूजन का शिकार जो है ना वो रहता है, ठीक है। अब देखें, एक जो बच्चा है उसके अंदर जो है ना वो मेंटल एबिलिटी उसकी है कि वो जी एजुकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, अडॉप्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमने जनाब फोर्स कर दिया है बच्चे को कि आपने जनाब डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या पायलट बनना है, ठीक है। तो जब बच्चा यानी कि उसकी जो स्किल्स है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी जो डायरेक्शन है, अपना जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव अगर वो सेट नहीं करता, तो फिर वो क्या करता है, कंफ्यूजन में हो जाता है, उसकी जो लाइफ है वो कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, हो जाती है, वो डी ट्रैक हो जाता है इस लेवल पे। तो इस लेवल पे मोस्टली अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो मैट्रिक है उसमें हम बच्चे की एक जो डायरेक्शन है वो उसका तयन कर देते हैं कि आपने साइंस वाली साइड पे जाना है, आर्ट्स वाली साइड पे जाना है, या कंप्यूटर साइंस में जाना है, तो कौन सी डायरेक्शन में आपने जाना है। तो ये लेवल हमारे पास होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। यानी कि अगर तो बच्चा अपना प्रॉपर कैरियर जो है वो अडॉप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल हासिल करता है, तो वो फिर उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट होती है। अगर यानी कि उसने उसकी वो विश नहीं थी, उसने गलत डिसीजन ले लिया है, तो फिर वो कंफ्यूजन का शिकार रहता है कि मैंने फलां जो सब्जेक्ट है उसको सिलेक्ट करना था और मैंने इसको क्यों ले लिया, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट ये कहता है कि व्हाट इज इंटीमेसी वर्सेस एसोसिएशन। तो इंटीमेसी का मतलब होता है रिलेशनशिप पार्टनर, यहाँ पे बच्चा जो है ना वो इंसान बनाना चाहता है, इफेक्शन जो है ना वो करना चाहता है, यहाँ पे प्यार मोहब्बत की सिचुएशन में इंसान चला जाता है, ठीक है। यानी कि इस लेवल पे बेसिकली देखा जाए तो इंसान जो है ना वो अपना जो लाइफ पार्टनर है वो सिलेक्ट कर लेता है, अपनी जो खुशगवार जिंदगी है उसकी तरफ मूव कर जाता है। तो अगर तो इंसान प्रॉपर अपना जो लाइफ पार्टनर है वो सिलेक्ट नहीं कर सकता, या फिर अपना जो इसमें जो रिलेशनशिप वो बनाना चाहता है वो नहीं वो बना सकता, तो वो आइसोलेट हो जाता है, फिर वो अलग थलग रहना जो है ना वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो यानी कि ये कहता है कि एरिक एरिक्सन साहब कि हर जो स्टेज होता है उसकी एक प्रॉपर जो डेवलपमेंट है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अगर स्टेज में बच्चे की नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो वो इंसान की जो पर्सनैलिटी है
उसके ऊपर लॉन्ग टर्म उसके असरात जो है ना वो मौजूद होते हैं। ठीक है। उसके बाद यानी कि इसमें इंटीमेसी उसने कर ली, उसने अपना जो पार्टनर है, अपना जो रिलेशनशिप है, उसके क्राइटेरिया को उसने इन्हांस कर लिया है, उसने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर लिया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेज पे वो जनरेटिविटी करना चाहता है। यहाँ पे अपनी जो नस्ल है, अपनी जो जनरेशन है, उसको वो बढ़ाना चाहता है। ठीक है। तो प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है ना वो बच्चा इस लेवल पे करना चाहता है। ठीक है। तो इसमें जनरेट समथिंग बच्चा जो है ना वो करना चाहता है, इसमें रेजिंग और चिल्ड्रन करना चाहता है, इसमें प्रोडक्टिव वर्क जो है ना वो करना चाहता है, एक्टिव पार्टिसिपेशन इसमें वो करना चाहता है। ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं होता, यानी कि वो उसके यहाँ जो है ना वो अपनी जो नस्ल है उसको वो जनरेट नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस प्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपनी नस्ल को बढ़ा नहीं सकता, तो फिर वो स्टैग्नेशन की सिचुएशन में चला जाता है। वो खुद को अलग थलग जो है ना वो कर लेता है, वो अलग रहना स्टार्ट कर देता है। फिर उसमें लैक ऑफ एक्टिविटी जो है ना वो आ जाती है, फिर लैक ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ जाती है, लैक ऑफ कैरियर आ जाता है, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी उसके अंदर आ जाती है। अब आपने देखा होगा कि जब बच्चे इंसान की शादी होती है तो उसके बाद जब एक इंसान के बच्चे जो हो जाते हैं तो फिर वो उन बच्चों के लिए, उनका जो फ्यूचर है उनको सिक्योर करने के लिए उनको अच्छी एजुकेशन जो है ना वो देना स्टार्ट कर देता है, उनके लिए घर का अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर देता है, अच्छी अच्छी सहूलियात देता है उनको, तो उसकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाती हैं। तो अगर किसी भी इंसान को जो है ना वो उसके यहाँ बच्चे नहीं होते, उसकी जनरेशन जो है वो नहीं बढ़ती, तो वो अपनी जो जिंदगी है, अपनी जो एक्टिविटीज हैं उनको महदूद कर लेता है। कि वो कहता है कि मैं अगर कमाऊंगा तो किस लिए कमाऊंगा, ठीक है, मेरा जो सिस्टम चल रहा है बस ठीक है, जिंदगी ही गुजारनी है। तो ये यहाँ तक उसकी सिचुएशन जो है ना वो चली जाती है, वो लैक ऑफ एक्टिविटी हो करने लग जाता है, यानी कि कोई काम प्रॉपर जो है ना वो बस टाइम पास के लिए वो चीज़ों को लेना स्टार्ट कर देता है। ठीक है। तो एंड पे मैं आपका सर क्वेश्चन लेता हूँ। तो लास्ट पे जी हमारा आता है पॉइंट, व्हाट इज इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। तो इंटीग्रिटी का मतलब होता है सालवियत। अगर तो इंसान ने अपनी जो ऑब्जेक्टिव है जो उसने सेट किए थे उसके अकॉर्डिंग यानी कि उसने जिंदगी गुजारी है, अगर उसने जो जिसके अकॉर्डिंग यानी कि स्टडी की थी उसको जॉब मिली है और प्रॉपर उसने अपनी फैमिली को अडॉप्ट किया है, प्रॉपर एक जिंदगी खुशहाल और खुशगवार अगर उसने जिंदगी गुजारी है, तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अब मैंने जिंदगी की सारी जो बहारें हैं, सारा जो यानी कि इसकी खुशियां हैं वो मैंने देख ली हैं। तो अब मैं जो है ना वो इंटीग्रिटी की सिचुएशन में हूँ, अब मैं सालमियत की सिचुएशन में हूँ, अब मैं सुकून से आराम से जो है ना वो मर सकता हूँ। आप अगर वो यानी कि उसकी जो ड्रीम्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल नहीं हुए होते, तो फिर इंसान जो है ना वो मायूसी का शिकार हो जाता है, डिसअपेयर हो जाता है। वो अपना जो पास्ट है उसकी मेमोरीज को याद करता है, फिर यही जो है ना वो प्रोसेस चलते चलते वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है और फिर उसकी जो जिंदगी है उसका एंड हो जाता है। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे जी, फहीम जी साहब। सर, ये जी जी जनरेटिविटी सर, उसमें मेन ये भी है कि अगर उसकी औलाद होती है तो वो अगर उसके लिए कुछ बेहतर कर सकता है, कुछ पॉजिटिव कर सकता है, तो वो फिर वो अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता है। और जी अगर जी। उनके लिए वो कोई अच्छा नहीं अच्छा कर पाता, तो फिर वो मायूसी का शिकार होता है। तो फिर वो स्टैग्नेशन की जो है वो सर हम सिचुएशन इसको जो है उसको। दोनों दोनों एंगल से भी ले सकते हैं। स्टैग्नेशन का मतलब बेसिकली अलग थलग होता है। ठीक है। वो अब देखें ना कि एक ये एक जेन्युइन सी बात है, एक इंसान जो है उसके पास अल्लाह पाक ने उसको बच्चों की जो नेमत है उससे नवाजा है, तो उसकी जो लाइफ है उसके अंदर एक गरूम सा आ जाएगा, ग्लो करने स्टार्ट कर देगी। वो अपने जो बच्चे हैं, अपनी जो फैमिली है उनके लिए अच्छा करना चाहता है। ठीक है। तो इस वजह से फिर वो अच्छी एक्टिविटीज जो है ना वो और पुरजोश तरीके से चीजों को करना स्टार्ट कर देता है। तो जिस इंसान की औलाद नहीं होती वो जारी बात है वो जो अपनी एक्टिविटीज होती हैं उनको महदूद कर लेता है, फिर इतना ही कमाता है जिससे उनका
यानी कि उसकी वाइफ का और उसका गुजारा हो जाता है। कोई यानी कि जो एक्टिव एक्टिविटीज हैं उनमें फिर वो पार्टिसिपेशन नहीं करता, और खुद को वो लिमिटेशन में कर लेता है, लिमिटेड वो कर लेता है, ठीक है। और अलग थलग जो है ना वो रहना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि औलाद जैसी नेमत जो है ना वो हर इंसान को चाहिए होती है, ये इंसान की नेचर है। जी सर, इसी तरह ही सर आपने दुरुस्त फरमाया है। इससे अगर पिछली स्टेज देखें इंटीमेसी, तो जहां वो अपने जो है वो रिलेशनशिप बिल्ड करता है कि मतलब वो किसी के साथ उस जो जो वो प्यार करता है उसके साथ उसकी शादी हो, वरना वो आइसोलेशन में चला जाता है। तो सर इसमें बात ऐसा भी देखा गया है कि कोई बड़े लोग सक्सेसफुल हैं जो इस स्टेज को नहीं पा सकते, लेकिन वो बड़े सक्सेसफुल हैं, जैसे कोई हीरो वगैरह देख लें, या बहुत सारे ऐसे स्टार जो हैं। तो वो यानी कि ना वो उनकी शादी तक नहीं हुई, लेकिन वो बहुत यानी में आगे हैं और बहुत सारा पैसा कमाया और बहुत सारी शोहरत कमाई है। तो ये भी सीन है। सर शोहरत कमाना और जो मेंटली सेटिस्फेक्शन होती है ना वो डिफरेंट चीज होती है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान की मेल हो फीमेल हो, उसकी नेचर है कि उसे जनाब इंटीमेसी जो है ना वो चाहिए हर सूरत में, कुछ भी हो जाए। ये इंसान की नेचुरल चीज है, ये इन्नेट चीज है अल्लाह पाक की तरफ से, कि उसे जो अपोजिट जेंडर जेंडर है उस सेंस में उसे वो चाहिए होता है, ठीक है। तो कुछ अब अगर हम मजीद इसके ऊपर बात करेंगे तो ये थोड़ी सी हमारे टॉपिक से हट जाएगी। तो इस लेवल में ये होता है कि वो जो बात करना चाह रहा है कि इसमें बेसिकली इंसान जो है यहाँ पे कामयाबी या नाकामी की बात वो नहीं कर रहा, ठीक है। उसने ये बात की है कि इस लेवल पे इंसान जो है वो अपना रिलेशनशिप जो है ना वो बिल्ड करना चाहता है। वो जरूरी नहीं है कि जनाब वो उसको प्यार मोहब्बत ही हो, ठीक है। वो अपना लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करता है इस लेवल पे, ठीक है। ताकि जो है ना वो अपनी एक अच्छे तरीके से एक प्लेजेंट वे में जिंदगी जो है ना वो गुजार ले, ठीक है। तो अगर तो वो यानी कि नाकाम होता है एक अच्छा लाइफ पार्टनर, उसको सिलेक्ट वो नहीं कर सकता, उसको नहीं मिलता, तो फिर वो आइसोलेट हो जाता है। फिर मोस्टली इस तरह के जो लोग होते हैं वो पोएट बन जाते हैं, क्रिटिक्स बन जाते हैं और साइंटिस्ट बन जाते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में तो ये भी सिचुएशन है कि इस सिचुएशन में नाकामी के बाद फिर लोग जो है ना वो सीएसपी ऑफिसर भी बन जाते हैं। ऐसे ही सर आपने दुरुस्त फरमाया। चलें जी, और कोई स्टूडेंट करना चाहेगा पार्टिसिपेट? जी मिस हिना आप आए जी, करें बात जरा इसके ऊपर। टाइम है अभी 8-9 मिनट हमारे पास। आपको ये थ्योरी याद है तो करें जी कुछ बात इसके ऊपर आप। जी सर, आपने ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। नहीं तो आप भी तो अपना हिस्सा डालें ना भाई, कुछ ना कुछ तो कहें ना। आप आइए क्लास में तो, ये तो नहीं है कि आपके हिस्से का इंटरव्यू कल को मैंने देना है, आप नहीं देना है, तो बोले आप यहाँ पे। जी सर, ये एक थ्योरी में ना जो एरिक्सन है उसमें जो एक इंसान की पर्सनैलिटी या उसकी मतलब उसमें 8 स्टेजेस का बताया हुआ है कि इसकी वो जो है ना वो पूरा मतलब डिफरेंट 8 जो है वो स्टेजेस से गुजरता है, जिसके अंदर सबसे पहले जो है उसकी फर्स्ट स्टेज जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट होती है। दूसरी जी ऑटोनॉमी है। ट्रस्ट मिसट्रस्ट में यही होता है कि अगर वो जो है बच्चा अपनी मदर से एसोसिएट करता है, मदर उसके केयर करती है, तो वो मतलब खुद को कॉन्फिडेंट फील करता है, सिक्योर रहता है, सेफ रहता है। अगर मदर उसको टाइम नहीं देती, इग्नोर कर देती है, तो वो जो बच्चा है वो मिसट्रस्ट में चला जाता है। जी इसी थ्योरी के मतलब पॉजिटिव भी इफेक्ट हैं और नेगेटिव भी हैं। और इसमें मतलब इसको लाइफ स्पैन थ्योरी भी कहा गया है, पर्सनल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। और एक और इसका नाम है साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी भी, एरिक्सन की इसको कहा जाता है। जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेज पे चलें जी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दें सबको। सर
जी सर, ऑटोनॉमी में यही होता है कि इसमें जो है जो एक बच्चा है वो खुद काम करने शुरू कर देता है। जैसे उसमें उसकी मतलब टॉयलेट ट्रेनिंग होती है, कुछ वर्किंग करना शुरू कर देता है, या फिर वो कपड़े चेंज करने की खुद से कोशिश करता है। मतलब सेल्फ उसमें वर्किंग आ जाती है, वो कुछ खुद से कुछ काम करने की कोशिश करता है। तो अगर मतलब वो करता है तो फिर वो खुद को कॉन्फिडेंट फील करता है, उसको अच्छा लगता है। यानी कि अगर वो तो अगर वो ये काम नहीं कर पाता ये सारा, तो वो आप खुद को इनसिक्योर फील करता है और वो डाउटफुल रहता है। जी जी। नेक्स्ट जी, 3। अगर इनिशिएटिव गिल्ट में यही होता है कि हर चीज का स्टार्ट वो बच्चा जो है ना, जैसे वो प्री स्कूलिंग है उसकी, तो मतलब वो हर चीज का स्टार्ट खुद से लेता है। इसमें जी वो 3 से 6 साल की उम्र तक ना, वो जो एज तक है, यानी कि कोई भी वो एडवेंचर करने की कोशिश करता है, डिस्कवरी करने की कोशिश करता है, कुछ मतलब प्ले या इस तरह से जो भी है, हर चीज का स्टार्ट वो खुद से लेने की कोशिश करता है। जब वो खुद से स्टार्ट करता है तो वो खुद को अच्छा फील करता है, सिक्योर फील करता है, कॉन्फिडेंट रहता है। तो अगर वो ये सारा काम नहीं कर पाता तो उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंट होती है, उसके अंदर एक डर सा रहता है कि मैं ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ तो पता नहीं कैसा ये सही रहेगा या नहीं। ओके जी। नेक्स्ट जी हमारे पास आता है, व्हाट इज इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। जी करें करें जी बात, टाइम हमारे पास इतना ज्यादा नहीं है। जिससे इसमें ये होता है कि इसमें जो एक बच्चा है ना, उसकी स्कूल की ना जो सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सर, इसमें ना ये होता है कि जब बच्चा जो है ना वो खुद से उसमें ना उसको मेहनत करने का आदी बनाया जाता है। जैसे ये एक बच्चा स्कूल में टीचर्स के साथ वो एसोसिएट करता है, या फिर अपने सोसाइटी के अंदर फ्रेंड्स के साथ, या फिर वो नेबर में रहता है, तो इस तरह से वो मतलब उसमें हार्ड वर्किंग की थोड़ी सी आदत डेवलप होती है। जी तो अगर वो मतलब हार्ड वर्क खुद को फील करता है कि मतलब मैं खुद से अच्छा काम कर रहा हूँ, तो यानी कि वो अच्छा फील करता है। वरना फिर उसको इन्फेरियर ही मतलब वो उसमें हो जाता है वो। हाँ जी, कम तर फील करने लग जाता है। वो कहता है कि मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से मैं ये एक्टिविटीज एक्शन नहीं कर पा रहा। अगर वो आगे अच्छा जी। करता है तो वो कॉम्पिटेंसी आती है ना, वो एक्सपर्टनेस आ जाती है, वो एक्सपर्ट हो जाता है बच्चा। मतलब वो उसको काम को वो बड़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करता है प्रैक्टिकल। तो ये है इसकी इंडस्ट्री वाली स्टेज। और उसके बाद है 5th नंबर पे जो है इसकी आइडेंटिटी वर्सेस एंड कंफ्यूजन आ जाता है, जिसमें एडोलसेंट की एज जो है, इसमें टीन एज के जो बच्चे हैं, मतलब वो एज आएगी इसमें कि जो बच्चे है वो अपनी आइडेंटिटी करनी खुद सीख जाता है। जी जैसे वो क्या करेगा कि मतलब उसका फ्यूचर कैरियर होगा इसमें, कि वो अपने कैरियर के बारे में सोचेगा, रिलेशनशिप होंगे उसकी फैमिली के साथ होंगे, और मतलब दोस्तों के साथ उसकी जब वो मतलब अच्छा उनका रिलेशनशिप होगा तो वो खुद को दोस्तों के साथ लॉयल फील करेगा। अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं होता, या फिर वो दोस्तों के साथ अच्छा जो है वो सेटअप नहीं कर पाता, तो वो यहाँ पे कन्फ्यूजन में चला रिलेशनशिप जाता की है। तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे तो वो आइडेंटिटी की बात हो रही है। ठीक है कि इंसान अगर यहाँ पे तो इस फ्यूचर लेवल पे, कैरियर होगा ना, तो फ्यूचर कैरियर के बारे में वो सोचेगा। जी जी, अगर वो कैरियर उसने अपना ठीक से सिलेक्ट किया है तो फिर तो उसकी पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अगर उसने अपना कैरियर ठीक से सिलेक्ट नहीं किया और फिर वो उसमें सफल नहीं हो पाया, तो इससे फिर नेगेटिव इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा, और फिर उसकी जो नेगेटिव डेवलपमेंट होगी, और फिर वो कंफ्यूजन का शिकार होगा। जी। आगे जी तो नेक्स्ट। इसी तरह
इंटीमेसी आइसोलेशन है, उसमें यही है कि बच्चा जो है वो जो फ्रेंड्स के साथ वो अब वो बच्चा जो तो है नहीं ना, रहा भाई, अब वो तो बड़ा हो गया, अब इंटीमेसी करने लग गया, अब वो बच्चा कहाँ रहा है, अब तो मैच्योर हो गया है। फिर जी जी अब देखे ना, एक बंदा जो है वो अपना लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर रहा है, तो इस लेवल पे फिर वो बच्चा थोड़ा ही होता है। तो चलें जी, चलें जी, चलें डिफाइन करें हम। जी, इसमें ना फिर वो जो है वो फैमिली मेंबर्स के साथ कॉन्फिडेंट फील करता है। जी, इस लेवल पे अगर इस लेवल पे इंसान जो है वो क्या करता है, पार्टनरशिप बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है, अपना जो पार्टनर है वो सिलेक्ट करता है। अगर तो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है उसको लाइफ पार्टनर मिल जाता है, तो देन वो सेटिस्फाई होता है और अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारता है। तो अगर फिर वो लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट नहीं कर पाता या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसे लाइफ पार्टनर नहीं मिलता, तो फिर वो खुद को आइसोलेट तो कर फिर वो लेता है, अलग थलग रहना जो अलग है ना वो अलग स्टार्ट रहता कर है। देता है जी। आगे जी, जी जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। सर, इसमें ये है कि जो है वो उसके मतलब रेजिंग चिल्ड्रन जी जी। करता है, फिर उसमें एस्टेब्लिश करता है कैरियर को, और बहुत अच्छा एक एक्टिव और प्रोडक्टिव रोल अदा करता है। जी जी। अगर तो ये सब कुछ नहीं कर पाता वो, तो वो फिर स्टेग्नेशन में हो जाता है, अलग थलग हो जाता है, या जैसे कि वो खुद को अलग थलग और अनप्रोडक्टिव फील करता है। ओके जी, थैंक यू। नेक्स्ट स्टेज ही हमारे पास है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपेयर। जी तो इसमें ये है कि अगर उसकी पूरी जो लाइफ है वो सक्सेसफुल होगी, जी। तो वो मतलब पूरी लाइफ में उसने एक अच्छी गुजारी है, या फिर अच्छा उसने अच्छी अचीवमेंट है उसकी, उसने अपना सब कुछ मतलब कैरियर अच्छा सेटअप किया है, तो वो खुद को अच्छा फील करेगा वो, मतलब वो एक बड़ी अ, उसके अंदर एक अच्छा फील होगा कि मैंने अचीवमेंट हासिल की है, या फिर मेरा कैरियर अच्छा है। मतलब ये कि मैंने तो अच्छे से ये कि गुजारी, वो अपनी जिंदगी जिंदगी से गुजारी है, और मोटिवेट फिर होगा। मैं अब जो है ना वो सुकून से मर